नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ हमने पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, पाठ 1, 2, 3 और 4। 5 पाठ का नाम है न्यूक्लियर विभाजन के अनुप्रयोग। उसके अंदर 5.1 में हम कुछ प्रश्न कर चुके हैं। उसमें पहला और दूसरा तीसरा 3 प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं। चौथा प्रश्न अपन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में सी ऐसा स्थित है कि मतलब दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच में कोई बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि AC और BC बराबर है, मतलब AB का मध्य बिंदु है वह C है, जो AC और BC का है बराबर। तो आप सिद्ध कीजिए AC बराबर 1/2 AB और इस आकृति को खींच कर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको एक बार पेंसिल स्केल की सहायता से चित्र भी बनाना है, खींच कर इसके बाद आपको सिद्ध करना है AC बराबर है 1/2 AB और इसकी सहायता के लिए आपको दिया हुआ है AC बराबर है BC। तो अपन देख लेते हैं A और B दो बिंदु दिए हुए हैं और इसके बीच में कोई बिंदु C है और यहाँ पर दिया हुआ जो AC की दूरी है वो BC की दूरी आपस में क्या है, बराबर। ये दोनों दूरी आपस में बराबर, AC और BC की दूरी आपस में बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 A और B, ये अपने को सिद्ध करना है और इसके लिए अपने को दिया हुआ है AC बराबर है BC। AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध करना 1/2 AC बराबर 1/2 AB और AC बराबर है BC। अब यहां से हल करने को कहते हैं उपपत्ति। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। A और B आपने को दिया हुआ है यहां पर और A और B यहां से यहां है वो क्या, इन दोनों की जोड़ है। इसका मतलब AC और BC की जोड़ है वो क्या है, AB है। A से जो B दूरी है वो AC और BC की क्या है, जोड़ के बराबर। और इसके लिए अपने को दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AC और BC आपस में क्या है, बराबर। दिया हुआ है AC और BC बराबर। इस BC के स्थान पर क्या लिख देंगे, AC। जो यहाँ पर BC है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, जो है AC। तो A और B बराबर AC तो है ही है, इसके स्थान पर अपना क्या लिखना है, AC लिखना है। AC कितना हो गए, एक AC और एक और AC, एक और एक कितना हो गए, 2 AC। अब यहां पर जगह बदल देते हैं, या 2 AC बराबर क्या हो गया, A और B, दोनों के स्थान आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब होने वाला क्या जाएगा, भाग में AC बराबर 1/2 A और B। तो AC का मान है वो क्या हो गया, 1/2 A और B, जो के ऊपर अपने क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से अपने को स्पष्ट को सिद्ध करना है। AB लंबाई है और AC BC जोड़ है, BC के स्थान पर AC लिखना है। AC 2 AC हो गए और 2 गुने वाला क्या जाएगा, भाग में जगह बदल कर हमने चेंज कर लिया। इस प्रकार से इस प्रश्न को करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 इस प्रकार से है। प्रश्न 4 में जो नेक्स्ट अभी प्रश्न किया है 4, उसमें C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो जो C था वो AB का मध्य बिंदु था, इसलिए AC BC क्या थे, बराबर। या AC बराबर क्या था, 1/2 AB, क्योंकि वो C है वो AB का क्या था, मध्य बिंदु। तो C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो जैसे अपन को जैसे सामान्य बात है, किसी भी बिंदु रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु एक और केवल एक ही होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। और ये अपने को पता है एक होता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है वो किस प्रकार से करते हैं, वो इस प्रकार से देखते हैं। मान लो ये A और B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है और अपने को पता है उसका मध्य बिंदु क्या होता है, C। और मध्य बिंदु होता है वो बीच वाला बिंदु तो एक ही होता है, लेकिन अपने को सिद्ध करना है एक होता है। किस प्रकार से, तो अपन मान लो एक नहीं है, कोई 2 है। क्या है, 2। AB रेखाखंड है, उसके कितने हैं, एक नहीं 2 बिंदु है और एक C है और दूसरा क्या है, C डैश। अब आप चेक करते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से कर सकते हैं।
यहां से शुरू करते हैं हल करना। माना AB एक रेखाखंड है और जिसके दो मध्य बिंदु C और C डैश है। कोई एक रेखाखंड है AB और उसके दो मध्य बिंदु है, एक C भी है और C डैश भी है। अब आगे देखते हैं कि रेखाखंड दो मध्य बिंदु है, तो क्या हुआ कि AB का मध्य बिंदु C है, तो C मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या है AB और AC क्या है, बराबर है, और पूरी AC क्या है, वो मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ, AC क्या हुआ, पूरी भुजा का क्या हुआ, आधा हो गया। तो AB का मध्य बिंदु अगर C है तो इसका मतलब AC क्या हुआ, पूरे AB का मध्य बिंदु क्या हुआ, आधा। इसी प्रकार इसको एक मान लेते हैं। इसी प्रकार AB का मध्य बिंदु C डैश है, तो ये AC C डैश क्या हुआ, और मान लो C नहीं है, AC डैश है, तो AC डैश क्या हो गया, वो भी पूरी भुजा का क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब है 1/2 क्या हो गया, AB। जब AB का मध्य बिंदु C है तो AC होगा 1/2 AB, और मान लो AC डैश है तो वो भी क्या होगा, पूरी भुजा का आधा, मतलब AB/2 आधा। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब आगे सामने वाले भाग में क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण नंबर 1 व 2 में 1/2 AB इसके बराबर, 1/2 AB इसके बराबर। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब AC बराबर क्या होगा, AC डैश। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों भुजा के क्या है, आधे, तो अब आधे आपस में क्या होंगे, बराबर। अब इन दोनों तरफ क्या करते हैं, AC घटा लेते हैं। तो दोनों तरफ AC डैश को घटाने पर यह क्या हो गया, AC माइनस AC डैश, और AC डैश माइनस AC डैश। चूंकि ऊपर की ओर देखते हैं इस पूरी AC में से AC डैश घटा लेंगे, क्या बच गया, C और AC डैश बच गया। AC थी, इसमें से AC घटा लेंगे, क्या बच गया, C और C डैश, और AC में से AC क्या हो गया, 0। तो यहां पर देखते हैं AC में से AC डैश घटा C डैश हो गया, और AC में AC क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये कह रहा है C और C डैश के बीच में दूरी है, वो क्या है, 0। C और C डैश के बीच में दूरी कितनी है, 0। इसका मतलब बीच में कोई दूरी है ही नहीं, बीच में दूरी है ही नहीं, मतलब क्या है, दोनों एक स्थान पर, दोनों एक स्थान पर, मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही है, और दोनों एक ही है, इसका मतलब है C और C डैश कोई अलग है ही नहीं। इसका मतलब है किसी रेखाखंड का केवल एक ही बिंदु होता है। तो यहाँ पर C डैश के मध्य दूरी 0 है, अर्थात दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। तो AB रेखाखंड के केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो रेखाखंड के केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।